अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूस से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो नहायत मेहरबान रहने वाला है। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर खालिद महमूद पाकिस्तान यूनिटी एंड सॉलिडरिटी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मैं आज आपसे जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ और जिसमें मुझे आपकी मदद भी चाहिए, वो है जो आजकल हम पाकिस्तानी पासपोर्ट की तजदीद या अगर नया पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाना हो तो उसमें जो मुश्किलात पेश आ रही हैं। मैं पाकिस्तान से बाहर 2000 से रह रहा हूँ। इससे पहले भी जब हम लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट की तजदीद या पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते थे तो वहाँ पे दो तरह की फ़ीसें जमा होती थी। एक फ़ीस है नॉर्मल, वो पासपोर्ट हमें 2 से 3 हफ्ते मिलता था, और एक फ़ीस होती थी अर्जेंट, जो पासपोर्ट हमें 1 से 2 हफ्ते मिल जाते थे। अभी मेरी फैमिली के पासपोर्ट एक्सपायर हो गए तो उसकी तजदीद के लिए मैं पाकिस्तानी कौंसलेट में 4 जनवरी 2024 को गया। जब वहाँ पे मैं फ़ीस जमा करवाने लगा तो वहाँ पे जो अमला फ़ीस वसूली पर बैठा हुआ था वो या वहाँ पे मामूर था, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि अगर आप लोगों ने नॉर्मल फ़ीस जमा कराई तो आजकल थोड़े से पाकिस्तानी पासपोर्ट लेट हो रहे हैं, और अगर अर्जेंट जमा कराई तो वो पासपोर्ट आपको 2 से 3 हफ्ते मिल जाएगा। तो मेरा ख्याल था ये जो नॉर्मल पाकिस्तानी पासपोर्ट लेट हो रहे हैं ये मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते और लेट हो जाएंगे। फ़र्क करें, ये मुझे पहले 2 से 3 हफ्ते मिलता था, अभी ये पासपोर्ट मुझे 1 ही महीने में या 5 हफ्ते मिल जाएंगे। तो मैंने उसको कहा भाई साहब कोई इशू नहीं, आप इस तरह करें नॉर्मल फ़ीस ले लें। जब मैंने वहाँ पे नॉर्मल फ़ीस जमा कराई और पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जो अमला मामूर था या तैनात था पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स की वसूली पर, उन लोगों ने पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट वसूल करने के बाद मुझे एक रसीद वापस की जिस पर उन लोगों ने पासपोर्ट वसूली की तारीख 18 मार्च 2024 लिखी हुई थी। ये तारीख देखकर थोड़ा सा मैं परेशान भी हुआ। खैर मैं वहाँ से वापस आ गया और आप लोगों के साथ ये मैं रसीद शेयर कर रहा हूँ। आप इसमें देखें, इसमें जो नॉर्मल पासपोर्ट डिलीवरी की डेट थी वो थी 23 जनवरी 2024, तकरीबन 3 हफ्ते बाद, मगर उस डेट को लोगों ने काट कर 18 मार्च 2024 कर दिया। अभी पिछले हफ्ते 26 फरवरी को 2024 को मैं पाकिस्तानी कौंसलेट चला गया ताकि मैं पता कर सकूं कि शायद पासपोर्ट आ चुके हों। जब मैं वहाँ पे गया और जो पाकिस्तानी अमला जो पाकिस्तानी कौंसलेट में पाकिस्तानी पासपोर्ट वापस करने पर बैठा हुआ था, जब मैंने उन लोगों को अपने रसीदें चेक करवाई तो रसीद चेक करने के बाद उस अमले ने मुझे ये जवाब दिया, कहते हैं आप लोगों के पासपोर्ट अभी तक नहीं आए। मैंने उसको कहा भाई साहब आपने तो अपना कार्ड चेक ही नहीं किया, ज़रा चेक कर लें। उसने मुझे क्या जवाब दिया, कहता है जी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जो नॉर्मल पासपोर्ट हैं वो 4-4 महीनों से नहीं आ रहे, सिर्फ अर्जेंट आ रहे हैं। तो उसको मैंने पूछा इसकी वजह क्या है, कहते हैं वहाँ पे कुछ मशीनों में टेक्निकल इशू है। मैंने उससे पूछा भाई साहब जब टेक्निकल इशू है तो वो मशीनें सिर्फ अर्जेंट पासपोर्ट क्यों बना रही हैं, वो नॉर्मल पासपोर्ट क्यों नहीं बना रही? क्या मशीनों में ब्रेन है या मशीनों में दिमाग है कि वो दे सके पे इसकी जो फीस है वो अर्जेंट थी या नॉर्मल थी? इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था और उससे ज़्यादा बहस मैंने नहीं की क्योंकि ना को बेचारा मेरे मसले को हल कर सकता था सवाल सुनने के। तो मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं ये अपने आप से सवाल करता हूँ, आपसे सवाल करता हूँ, ये कौन सा तरीका है पाकिस्तानी गरीब आवाम को लूटने का? अगर आप लोगों ने अर्जेंट पैसे दे दिए हैं, अगर आप लोगों ने डबल पैसे दिए हैं पासपोर्ट की तजदीद के लिए तो आप लोगों के पासपोर्ट आ रहे हैं, मगर आपने नॉर्मल फीस जमा कराई तो उसके पासपोर्ट नहीं आ रहे। क्या वो मशीनें जो पासपोर्ट बना रही हैं उनमें दिमाग है? मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, भाइयों, उन मशीनों का दिमाग नहीं है, मगर जो ज़िम्मेदारान या ओहदेदार वहाँ पर बैठे हुए हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी कौम को सर्विस प्रोवाइड करनी, वो भी फ्री नहीं, फीस लेने के बाद, ये उनके दिमाग ख़राब हैं। आप तसव्वुर करें, जो आदमी यहाँ पे यूएई में बैठा हुआ है उसका पासपोर्ट एक्सपायर है और उसका वीज़ा भी ख़त्म हो चुका है और उसने अपने वीज़े की तजदीद करवानी है, और यहाँ पे 70 दिरहम पर डे फाइन है अगर किसी आदमी का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और अपने वीज़े की तजदीद नहीं करवाता। वो उस वीज़े की तजदीद के लिए 29 डेज़ का हमारे पास टाइम होता है। फ़र्ज़ करें मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाता है 1 फ़रवरी को,
तो मेरे पास 29 फेब तक टाइम होगा। उसके बाद मुझे फ़ाइन शुरू हो जाएगा अगर मैं अपने वीज़े की तजदीद नहीं कराता हूँ, तो वो होगा तकरीबन 70 दिरहम पर डे। और आप ये सोचें, एक आदमी जिसका वीज़े की तजदीद 1 महीना लेट होगी, उसके बाद तो उसको फ़ाइन कितना हुआ, तकरीबन 2100-2200। और अगर 2 महीने लेट हो जाए तो उसको फ़ाइन होगा तकरीबन 4400। तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार आप हैं या मैं हूँ, या वो लोग हैं जो वहाँ पे इन उर्दू पे बैठे हुए हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी कौम को सर्विस प्रोवाइड करना। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आप मत बोलो हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान से दूर बैठकर, अपने घर वालों से दूर बैठकर पैसे कमा के पाकिस्तान को ज़रिए मुबादला भेजते हैं। और पाकिस्तान मेरा और जो आपका प्यारा मुल्क है वही ज़रिए मुबादला दूसरे मुल्कों की अदायगियों की सूरत में उनको अदा करता है। तो क्या मेरा और आपका ये फ़र्ज़ नहीं है कि अपने हक़ के लिए खड़े हो, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं? यकीन कीजिए, ये वही तरीके हैं पाकिस्तानी कौम की जेब से पैसा कैसे निकलवाना है। आप ये देखें, पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, मगर हम लोग महंगाई के लिए नहीं खड़े होते। कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल की, डीजल की, गैस की, मगर हम उसके लिए खड़े नहीं होते, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं इमरान के लिए, हम लोग आवाज़ उठाते हैं नवाज शरीफ के लिए, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं जरदारी के लिए। और ये वो हुक्मरान जिनके घर की दहलीज को क्रॉस क्या करना, आप उनके गेट को हाथ तक नहीं लगा सकते और आप उनके लिए मारे खा रहे हैं, उनके लिए आवाज़ें उठा रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, भाइयों, आओ अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, इस इशू पे आवाज़ उठाएं जो आजकल हर पाकिस्तानी को पेश है, जो भी यहाँ पे सऊदी अरब में हो या किसी दूसरे मुल्क में, यूएई में हो, कतर में हो, कहीं भी हो। हमें ये पूछने का बिल्कुल हक है कि ये लोग हमारे पासपोर्ट क्यों नहीं बना रहे और ये क्यों चाहते हैं कि हम लोग डबल फीस पे करके अर्जेंट पासपोर्ट बनवाएं। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अगर हम लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो यकीन कीजिए ये वो गिद्धे हैं जो मेरे और आपके बच्चों का खून तक निचोड़ कर पी जाएंगे और उनका मांस भी खा जाएंगी। अभी नवाज शरीफ की बेटी मरियम पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनकर बैठी है और पाकिस्तान का हुक्मरान बनने का सोच रही है। दूसरी तरफ बिलावल जो पहले वजीर खारजा था वो भी पाकिस्तान का हुक्मरान बनने की सोच रहा है, वजीर आज़म बनने की सोच रहा है। और तीसरी तरफ इमरान खान जेल में बैठकर मेरी कौम को लड़ने और मारने की तरगीब दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने मज़े के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी याशी के लिए। मगर हम लोग अपनी आँखें और कान बंद करके इन लोगों के पीछे आपस में लड़ रहे हैं, मगर अपने हक़ के लिए, अपने बच्चों के लिए आवाज़ें नहीं उठाते। आप तसव्वुर कर सकते हैं, मैं और आप जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे ये लोग मेरा और आपका हक दे देंगे। यकीन कीजिए ये मेरा और आपका हक नहीं देंगे, बल्कि इनके बच्चे भी हमारे हुक्मरान बनकर बैठे होंगे। उसकी सिर्फ वजह यह है कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी कोई इज़्ज़त है या हमारी कोई रिस्पेक्ट है। तो मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आओ आवाज़ उठाएं अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। ऐ अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान, मेरी कौम को सोचने और समझने की तौफीक को हिम्मत दे। आमीन सुम्मा आमीन।